सबको क्लियर है ये? हमें यहाँ से हाँ लेके जी। यहाँ तक की लेंथ हमें पता है, हमें तो पर यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ चाहिए, तो हम ये माइनस कर देंगे। ये कितना हाफ रोटेशन के बराबर है, 0.25 के बराबर, तो माइनस कर दिया। टोटल 5 में से 0.25 माइनस कर दिया, रह गया 4.75। क्लियर? अब ये हमारा आ गया 4.75। अब क्वांटिटी निकालेंगे, क्वांटिटी बड़ा आसान है। 4.75 लेंथ आ गई, विड्थ हमें पता है 0.8, डेप्थ कितनी है, ग्राउंड से नीचे कितना है, जितना पहले आया था 0.7 के बराबर, है ना, जितना यहाँ पे आया था। क्लियर है? क्लियर है? 4.75 हाँ मल्टीप्लाई बाय जी सर। 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.7, ये वैल्यू कितनी आ गई, 2.66। क्लियर? ठीक है सर, सही है, सही है सर। अब मुझे एक बात बताओ, ये वॉल कितनी है ऐसी, एक और ये दो, है ना? हाँ जी। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, 2 नंबर, तो दोनों की इकट्ठी आ जाएगी हाँ जी, 32। 5.72। 32 32 सर, 32। ये हाँ आ जी। गई दोनों की वैल्यू 5.32 क्यूबिक मीटर। क्लियर? हाँ जी। हाँ जी। अब अब हमारे को पीछे वाली वॉल हो गई हमारी, पीछे वाली होगी, साइड वाली होगी, अब सिर्फ आगे वाला सर्कुलर पोर्शन रह गया जिसकी हमने अर्थवर्क सर निकालनी है। एक क्वेश्चन ਸੀਗਾ, हाँ जी। 2 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸਿਊਮ ਕੀਤਾ? क्यों, हमें ये 4 मीटर गिवन है रूम साइज पीछे 4/5, हाँ जी। तो ये 2 जौन सा है सेंटर से 4/2 2 ही रहेगा। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सर्कुलर पोर्शन का निकालेंगे। सेमी सेमी ये 2 नंबर है, सेमी सर्कुलर पोर्शन। अब देखो सेमी सर्कुलर पोर्शन निकालने के लिए सबसे पहले हम इसकी क्या करेंगे, हम इसकी सेंटर लाइन पे काम करेंगे। सेंटर लाइन इसकी कैसे रहेगी, कुछ इस तरीके की रहेगी। हाँ जी। हाँ जी। हम क्या करेंगे, इसकी सेंटर लाइन की लेंथ निकाल लेंगे। सेंटर लाइन की लेंथ निकालने के लिए हमें, पाई अब डी स्क्वायर। ये हमें सेमी सर्कल बना हुआ है, ठीक है, ये सेमी सर्कल बना हुआ है, मतलब आधा सर्कल बना हुआ है। हाँ जी। हाँ जी। हम हमें पूरे सर्कल की अगर हमने लेंथ निकालनी होती है, सरकमफ्रेंस निकालना होता है, तो फार्मूला होता है, ध्यान से देखो, पाई डी। ठीक है? हाँ जी। अगर आधे सर्कल का निकालना है तो मैं इसे बटा 2 कर पाई दूं, बाय डी 4। इसको मैं बटा 2 कर दूं, हाँ जी। तो सेंटर लाइन लेंथ अगर मैं निकालूं, सेंटर लाइन लेंथ वो निकलेगी पाई डी बटा 2। ठीक है जी, पाई डी बटा 2। हाँ जी। अब इसके अंदर डी क्या लेंगे, डी देखो, हम ये सेंटर लाइन ले रहे हैं, ठीक है, ये सेंटर लाइन ले रहे हैं, हाँ यस जी। सर जी। तो डायामीटर देखो अंदर अंदर कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 मीटर है ना। हाँ हाँ जी। जी। हमें तो यहाँ से चाहिए सेंटर लाइन से सेंटर लाइन तक का, है ना। हाँ जी। तो मैं 4 मीटर में यहाँ से अद्धा जोड़ लूँ, 0.15 ही जुड़ेगा, और यहाँ भी जीरो अद्धा पॉइंट जोड़ लूँ, यहाँ भी अद्धा हाँ जोड़ लूँ, जी। 0.15, है ना। तो हाँ टोटल जी। फिर डी कितना बन 4.3। जाएगा इसके अंदर, डी कितना बन जाएगा, यहाँ पे डी बन जाएगा 0.15 प्लस 4 प्लस 0.15, ये बन गया 4.30 मीटर, है ना। यस सर। हाँ जी। अब फार्मूले में फिट कर दो, पाई मल्टीप्लाई बाई 4.30 बटा 2, ये वैल्यू कितनी आती है, 6.75 मीटर। ठीक है जी, ये जो हमारी सेंटर लाइन थी इसकी लेंथ आ गई 6.75 मीटर। ठीक है जी। हाँ ठीक है, जी। अब ये हो गया, हम सारा कुछ सेंटर लाइन से कैलकुलेट करेंगे। अब हमने क्या निकालनी है, क्वांटिटी निकालनी है ऑफ अर्थवर्क। तो लेंथ हमें पता लग गई 6.75, विड्थ कितनी है, विड्थ कितनी है, ये चौड़ाई, चौड़ाई तो इसके बराबर ही रहेगी 0.8, और डेप्थ भी पहले के बराबर रहेगी जो हमने ली थी, ग्राउंड लेवल से नीचे कितना है 0.7। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 3.78 क्यूबिक मीटर। क्लियर? क्लियर? हाँ जी। टोटल हाँ एक्सकावेशन, जी। टोटल एक्सकावेशन सबको जोड़ दो, सबको किनको जोड़ दो, शॉर्ट वॉल की कितनी आई थी 2.86, शॉर्ट वॉल की आई थी, शॉर्ट वॉल की आई थी 2.86, तो शॉर्ट वॉल की थी 2.86 प्लस लॉन्ग वॉल की कितनी आई 5.32, लॉन्ग वॉल की आई यहाँ पे 5.32 प्लस ये सर्कुलर पोर्शन की कितनी आई 3.78, इन सबको जोड़ दिया तो ये बन गया हमारा
11.96 क्यूबिक मीटर। क्लियर सबको? ये हमारा आंसर आ गया टोटल अर्थवर्क इन एक्सकैवेशन। ठीक है जी। हाँ जी। अब दूसरी चीज जो उसने पूछी है वो पूछी है कि सीमेंट कंक्रीट निकालो। सीमेंट कंक्रीट 1618 इन फाउंडेशन निकालो। अब हम वो निकालेंगे, है क्या चीज? ये है, ये है, ठीक है, ये है सीमेंट कंक्रीट 1618 इन फाउंडेशन। गिवन है क्वेश्चन। क्लियर? क्लियर है? पता लग गया क्या है? ये है पीसीसी जिसे बोलते हैं। अब इसको हम बिल्कुल अर्थवर्क की तरह ही कैलकुलेट करते हैं, सिर्फ थिकनेस में फर्क आता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लॉन्ग वॉल की निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉन्ग वॉल नहीं, एक सिमेट्री में चलते हैं, पहले शॉर्ट वॉल ही निकालेंगे। पीछे शॉर्ट वॉल, शॉर्ट वॉल। क्लियर? शॉर्ट वॉल में हाफ प्रोटेक्शन तो उतना ही रहेगा जितना पहले था। अगर कैलकुलेट करना तो कर लो। कितनी है विड्थ? 0.8 है पीसीसी की। 0.8 है ना? विड्थ 0.8 है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। 0.8 माइनस 0.3 बटा 2, ये वैल्यू वही आएगी 0.25 मीटर। अर्थवर्क और पीसीसी सेम ही रहता है, सिर्फ डेप्थ का फर्क पड़ता है। अब लेंथ भी वही रहेगी, लेंथ तो वही रहेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक जितने हिस्से में खुदाई हुई है उसमें ही हमने पीसीसी डालनी है ना, बाहर से बाहर तक। हाँ जी। तो लेंथ वही रहेगी। ये कितना है? 0.25 प्लस ये वॉल थिकनेस कितनी है? 0.3 प्लस ये इनर डिमेंशन कितनी है? 4 मीटर प्लस फिर ये वॉल थिकनेस कितनी है? 0.3 प्लस ये आउटर प्रोजेक्शन 0.25। ये वैल्यू जितनी पहली आई थी उतनी ही आनी है, सेम टू सेम। ये आई थी 5.10 मीटर। क्लियर है? हाँ जी। अब क्वांटिटी निकालने के लिए लेंथ जो है 5.10, इसको करो चौड़ाई से। चौड़ाई कितनी है? 0.8। और डेप्थ, डेप्थ सिर्फ डेप्थ में फर्क आता है, वो कितनी आएगी इसमें, क्योंकि ये पीसीसी है, इसकी डेप्थ है 0.3 जितनी गिवन है। ठीक है, बाकी सेम अर्थवर्क की तरह ही है। ठीक है, ठीक है जी। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? ये वैल्यू आ गई आपकी 1.22 क्यूबिक मीटर। 1.224। 1.22 क्यूबिक मीटर। क्लियर? हाँ जी, हाँ जी। ये आ गई पिछली वॉल की। अब मैं एक लॉन्ग वॉल निकालूंगा, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा, सेम टू सेम आएगा। अब मैं लॉन्ग वॉल की निकाल लूँ। लॉन्ग वॉल में भी हाफ पोजीशन इतना ही रहेगा, 0.25 जितना ऊपर आया। हाँ जी। लेंथ क्या रहेगी? देखो, इतना पोर्शन तो कैलकुलेट हो चुका है, सॉरी, इतना पोर्शन तो कैलकुलेट हो चुका है। हमें सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए। अब मुझे बड़ा यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ मुझे पता है 5 मीटर। इसमें से मैं ये प्रोजेक्शन माइनस कर दूं तो बची हुई लेंथ आ जाएगी। हाँ जी। तो 5 माइनस 0.25, ये आ गई 4.75 मीटर। तो क्वांटिटी क्या आएगी? 4.75 मल्टीप्लाई बाई 0.8 मल्टीप्लाई बाई 0.3। ये बड़ी ध्यान से 0.3, ये वैल्यू आएगी। कितनी वैल्यू है? 4.7 1.14। कितनी? 1.14। हाँ जी, 1.14 क्यूबिक मीटर। अब ऐसी दो दीवारें, हाँ जी। इसको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाई 2 कर रहा हूँ, तो ये आ गई 2.28 क्यूबिक मीटर। 28। क्लियर? ठीक है जी। उसके बाद अब हाँ मैं जी। सेमी सर्कुलर पोर्शन का निकालूंगा पीसीसी। सेमी सर्कुलर पोर्शन, उसकी तो हमने लेंथ पहले ही निकाली पड़ी, जो हमने पहले निकाली थी। कितनी लेंथ निकाली थी? 6.75, ये निकाली हुई। ठीक है ना, पाई डी बटा 2 हाँ जी। करके 6.75 निकाली थी। तो वो लेंथ वही यूज होनी है, लेंथ जो सी यूज होनी है वही वही यूज होनी है। लेंथ आ गई 6.75 मीटर। अब हम इसकी क्वांटिटी निकालेंगे। लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ कितनी है? वही 0.8। ठीक है जी। मल्टीप्लाई बाय डेप्थ कितनी है? 0.3। ये आ गई वैल्यू 0.0 1.62। हाँ जी, 1.62 क्यूबिक मीटर। क्लियर? टोटल निकालनी है, टोटल पीसीसी निकालनी है, सबको ऐड कर दो। पिछली वॉल की आई थी 1.22 बैक वॉल की, प्लस साइड दोनों लॉन्ग वॉल्स की कितनी आ गई? 2.28 प्लस
आगे सेमी सर्कुलर पोर्शन 1.62, तीनों को ऐड करके आता है ये 5.12 क्यूबिक मीटर। 1 2 ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, हाँ जी ठीक है सर। तो ये अब हमारी हो गई सीमेंट कंक्रीट की बात। अब वो तीसरी चीज क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है कि ब्रिक वर्क निकालो इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ, मतलब ये आपका प्लिंथ लेवल है। ठीक है, तो ये वाला सारा जो आंसर है ब्रिक वर्क, वो कह रहा है ये वाला पोर्शन का सारा ब्रिक वर्क निकालो। ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ ਇੱਕ, हाँ जी, हाँ जी, ਆਪਾਂ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਬਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਸ਼ਾਰਟ ਵਾਲ ਦੀ, हाँ ਉਹਦੇ जी, ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਧਰਲਾ 0.25 ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ, हाँ जी। ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਲੌਂਗ ਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। कौन सी यहाँ पर? ਹਾਂ वो हम इसमें सेमी सर्कुलर पोर्शन में कंसिडर करते जा रहे हैं ना। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਲੌਂਗ ਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 5.00, हाँ, ये रहा, ये 5.00 यहाँ तक। ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਆਹ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ